हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ वंदना अग्रवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी आदेश आया है जो हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। आदेश है मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की थीम पर आधारित। अब प्रत्येक परिषदीय विद्यालय बनेगा स्वच्छ विद्यालय और इस सारे कार्यक्रम में हम बच्चों का सहयोग भी ले सकते हैं। तो क्या है पूरा आदेश और बच्चों से सहयोग किस प्रकार लिया जाएगा, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे डिटेल में। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को कर दें ऑन, ताकि मेरे इसी प्रकार के अन्य वीडियोस भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो आइए देखते हैं कि हम मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की थीम को साकार करने के लिए बच्चों का सहयोग किस प्रकार ले सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का ये लेटर है जो सभी जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को लागू किए जाने के संबंध में। तो अब इसमें ये कहा गया है कि परिषदीय विद्यालय जो हैं वो सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अध्यापकों और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व की भावना को विकसित करने में विद्यालय के शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो परिषदीय विद्यालय वो इन सबके सहयोग के बिना नहीं चल सकते। तो एक बेहतर शिक्षण संस्थान कौन सा होता है, जहां पर सभी लोग आपस में सहयोग करते हुए एक ऐसे वातावरण का विकास करें जहां पर प्रत्येक छात्र अपने आप को हर्षित और प्रफुल्लित महसूस करे, साथ ही वो सुरक्षित और प्रेरणादायी माहौल में बाल मैत्रिक बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा प्राप्त करें। तो इसी के अंतर्गत बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, नागरिकता कौशल एवं उसका महत्व, जल एवं जल संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय जागरूकता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसी क्रम में परिषदीय विद्यालयों में जो ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण चल रहा है, तो उसी क्रम में ये कहा गया है कि बच्चों, माता पिता और समुदाय द्वारा स्कूल की विभिन्न सुविधाओं, संचालन और प्रबंधन में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। तो ये भागीदारी कैसे होगी? ये भागीदारी होगी विद्यालय की साफ सफाई और स्वच्छता। ये केवल एक विशिष्ट व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि ये छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय का भी नैतिक दायित्व है। तो इसके लिए 6 प्रमुख रणनीतियां निर्धारित की गई हैं। जैसे कि आप सभी अवगत हैं, अभी तक हम लोगों के ऊपर यह आरोप भी लगता रहा है कि हम बच्चों से सफाई करवाते हैं, जबकि इन विद्यालयों में कोई सफाई कर्मचारी की व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो कई बार ये होता है कि शिक्षक खुद तो सफाई करते ही हैं, 2-4 बच्चों को अपने साथ लगाकर उनसे ये कार्य करा लेते हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई निर्धारित जियो नहीं था। अब ये व्यवस्था कर दी गई है, बल्कि ये शासन आदेश आ गया है कि अभिभावक और शिक्षक और साथ ही साथ बच्चों के सहयोग से हम अपने विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय बना सकते हैं, यानी कि उसमें हम बच्चों का सहयोग भी ले सकते हैं। तो इसके लिए 6 प्रमुख रणनीतियाँ कौन कौन सी निर्धारित की गई हैं? करके सीखना। तो करके सीखने में क्या है कि छात्रों और अध्यापकों को अपने स्वयं के परिवेश के लिए जिम्मेदार बनाना। विद्यालय में साफ सफाई के प्रबंधन हेतु विशेष नवाचार के रूप में जरूरी है कि पर्याप्त संख्या में झाड़ू, डस्टबिन, कपड़ा और अन्य सफाई की सामग्री मौजूद रहे। तो इसे बच्चों में व्यवहार परिवर्तन के रूप में भी क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया को स्कूल की समय सारणी में शामिल किया गया है। तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स हैं उसमें बच्चे स्कूल परिसर की साफ सफाई करेंगे, जिससे कि वो करके सीखेंगे। कार्य करने से पहले सोचें। जो दूसरी रणनीति है, कार्य करने से पहले सोचें। तो शिक्षकों द्वारा बच्चों में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने में मदद करने के लिए छात्रों से बातचीत करने एवं अनौपचारिक तरीके के रूप में सफाई अभ्यास को समझना और सीखने की सुविधा प्रदान करना।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सफाई कार्य को एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो शिक्षक बच्चों को ये समझाएंगे कि सफाई करनी क्यों आवश्यक है और उसको किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो शिक्षक और बच्चों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा हम ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है करने के लिए सूची, टू डू लिस्ट, यानी कि विद्यालय परिसर में कब, कहाँ और कैसे सफाई कार्य किया जाना है, इन तथ्यों को सूचीबद्ध किया जाना। ये नहीं कि पहले ही दिन आके पूरे विद्यालय की साफ सफाई में सुबह से लेकर शाम तक जुट गए, नहीं, इसके लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो ये हमें एक सूची बनानी है कि विद्यालय में किस जगह पर कब और कैसे सफाई करनी है, क्योंकि हर विद्यालय का परिसर छोटा या बड़ा हो सकता है। तो ये आवश्यक है कि हम एक सूची बना लें कि हमें विद्यालय परिसर के किन क्षेत्रों को कौन से दिन साफ करना है। इसके साथ साथ कक्षा कक्ष की सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नियमित रूप से बैठते हैं। तो साफ सफाई की जो गतिविधि है वो अधिकतम 15 से 20 मिनट की रखी जाए, ताकि बच्चे इन सामूहिक गतिविधियों का आनंद लेने के साथ साथ जो ये गतिविधि है वो उन्हें बोझिल ना लगे। अब जहाँ तक कक्षा कक्ष की बात है, तो अपनी अपनी कक्षा के लिए हर एक बच्चा तुरंत तैयार हो जाएगा। अगर 1 to 5 का स्कूल है तो 5 कक्षाओं के लिए हम कुछ बच्चों को निर्धारित कर सकते हैं। उनको दिन वाइज भी हम बना सकते हैं, रोटेशन वाइज, कि आज इन 5 बच्चों का ग्रुप अपनी क्लास की सफाई करेगा और कल इन 5 बच्चों का ग्रुप। तो इस तरीके से हम इस कार्य को आनंदपूर्वक कर सकते हैं। चौथी जो रणनीति है वो है कैसे और किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करने के लिए सीखना, यानी कि कौन सी सामग्री का प्रयोग कौन सा बच्चा करेगा। कुछ ऐसी सफाई की सामग्री है जिसे हमें बच्चों को छूने नहीं देना है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि सफाई प्रक्रिया के दौरान स्वयं का बचाव करने के लिए अध्यापक एवं बच्चों के लिए मास्क और दस्ताने आदि की व्यवस्था की जाए। तो किस प्रकार की सफाई की व्यवस्था की जाएगी, हम इसको भी बच्चों को बता सकते हैं। पांचवी जो रणनीति है वो है प्रशिक्षण और सह प्रबंधन, यानी कि शिक्षकों और छात्रों द्वारा सफाई प्रक्रिया के दौरान दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय की स्वच्छता एवं साफ सफाई हेतु गठित किए गए छात्रों को छोटे समूहों में प्रशिक्षित करते हुए उनमें नेतृत्व क्षमता का इस प्रकार विकास करना कि वो इस कार्य को बहुत आसानी से कर पाए। ये एक महत्वपूर्ण चरण है। अध्यापक या नोडल शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के उन छोटे समूहों का कक्षा कक्ष की सफाई, किस उपकरण का उपयोग कब, कैसे और किस समय किया जाए और किस कार्य के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। सफाई सत्र के दौरान शिक्षकों द्वारा बाल संसद, क्लास मॉनिटर को स्वच्छता कार्यों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार हम किसी शिक्षक को नोडल शिक्षक बना सकते हैं और क्लास के मॉनिटर को हम नेतृत्वकर्ता बना सकते हैं कि किस प्रकार से सफाई की व्यवस्था की जाए। और दूसरा यह है कि स्वच्छता सत्र, जैसे कि स्वच्छता शनिवार हो गया, साबुन का उपयोग, मासिक धर्म स्वच्छता, पानी की बचत, शौचालय का उपयोग और शिष्टाचार इत्यादि विषयों के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता कार्य हेतु प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता को पवित्रता पर्व के रूप में आयोजित किया जाना। तो इसमें क्या है, विद्यालय में जो भी छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं वो और स्थानीय निवासी और समुदाय के समर्थन और सहयोग से महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान अपने आस पड़ोस की सफाई का अभियान संचालित किया जा सकता है। जैसे कि हम 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती या फिर नववर्ष है, होली है, विश्व जल दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर, दिवाली और विश्व शौचालय दिवस जो कि 19 नवंबर को होता है। तो हम ऐसे समय पर विशेष सफाई अभियान चला सकते हैं और अपने स्कूल के बच्चों के साथ साथ उनके गांव में रहने वाले जो पास पड़ोसी हैं, अभिभावक हैं और इन सबको भी सफाई के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में संलग्न करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के मध्य अनुशासन, जिम्मेदारी और देखभाल की भावना का विकास करना। अब देखिए इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। क्या है कि प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट का समय निर्धारित है साफ सफाई की गतिविधि के लिए। इस गतिविधि में प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्रतिभाग करना चाहिए और स्कूल में मौजूद प्रत्येक वयस्क न केवल छात्रों को सफाई अभ्यास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बल्कि स्वयं भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग करेंगे। शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर में साफ किए जाने वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जाएगा और फिर छात्रों के प्रत्येक समूह के कुछ कार्यों का आवंटन करके उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।
नियमित अंतराल पर साप्ताहिक रूप से कक्षा या नोडल शिक्षक व्यवहार परिवर्तन संचार का संचालन करेंगे। सप्ताह में एक दिन वॉश व्यवहार और प्रणालियों पर ऑडियो, वीडियो या प्रिंट सामग्री जैसे कि साबुन के साथ हाथ धोना, पानी की बचत, शौचालय का उपयोग, शिष्टाचार आदि का उपयोग किया जाएगा। जूनियर सेक्शन के सबसे छोटे बच्चों को किसी भी कठिन कार्य में नहीं लगाना है। छात्रों को मरम्मत, रेट्रोफिटिंग, रेनोवेशन का काम, भारी काम और गहरी सफाई के क्षेत्र जैसे खतरनाक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और छात्रों के द्वारा साफ सफाई के दौरान नोडल शिक्षक उनके साथ रहेंगे और अपनी निगरानी में ही उनसे कार्य कराएंगे। तो समस्त विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना को क्रियान्वित करने से पूर्व समस्त अध्यापकों का जनपद स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें यूनिसेफ जैसी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाए। तो ये देखिए, ये थी पूरी व्यवस्था और पूरी डिटेल किस प्रकार मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को विद्यालयों में लागू किया जाएगा। तो हो सकता है अभी थोड़े दिनों बाद एक कार्यक्रम आए जिसमें प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों का एक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि बच्चों से सहयोग किस प्रकार इस कार्य में लिया जाना है। तो वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।